47 में पाकिस्तान बना 14 अगस्त को। आपके वालिद साहब रिटायर हो गए थे, जज थे। कितना रिपीट करता है? जज थे, रिटायर हो गए। अब बाकी आप बताइए। खुदा का वास्ता हमको अपना बात मुकम्मल करने दीजिए, काहे इतना रिपीटेशन कर रहे हो? जज थे, अब मत पूछिएगा का थे। जज, JUDG, जज, समझ गए ना? जज थे। अब वालिद साहब जज थे। अब देखिए का जमाना हम आपको याद दिला रहे हैं। वालिद साहब जज थे, लेकिन जज होने का बावजूद चढ़ने के लिए उनका पास गाड़ी नहीं था, रहने के लिए एक छोटा सा मकान था, और उस मकान में से मार पीतल का बर्तन गिरने का आवाज आता था। अब का है, पीतल का बर्तन कैसे गिरने का आवाज आता था? हमारी वालदा को बर्तन खींच के मारने का ऐसा शौक था। इतनी देर से काहे आए? वालिद साहब पे पीतल का लोटा। अब हमसे कह रही हैं 10 रुपए काहे मांगते हो रोज? खींच के मारा उगालदान पीतल का, वो भी आधा भरा हुआ। एकदम गुस्सा मत थी, नॉर्मल थी। ये पूछा हम वालिद साहब से कि भाई ऐसा तो अब नॉर्मल लोग करते हैं। हाँ, अल्लाह बख्शे वालिद साहब को बताते हैं, आंख में आंसू ना आ गए उनके ये बताते हुए कि बेटा, जिस वक्त निकाह हो रहा था, हमसे बता रहे थे वालिद साहब कि आपका अम्मी जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। अब गवाहान जो हैं हमारी तरफ के, वालिद की तरफ के और हमारी वालदा की तरफ से 4 गवाह जब जाते हैं ना हामी करवाने के लिए, तो कहते हैं कि वो गए तो वालदा ने थी तो बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन जो हूँ कहा ना उन्होंने, इकरार का हूँ कहा, वो इतना जोर से कहा था कि एक जो वहां पर गए थे विटनेस के लिए, उसका हाथ में कागज पड़ गया। इतना एबनॉर्मल जोर से वालदा ने हूँ कहा था। आपने LLB किया पटना से? जी, मैंने LLB किया पटना से। प्रैक्टिस पाकिस्तान आगे? जी हाँ, कई उसके बाद तो पटना के बाद कई जगह पर पोस्टिंग रहा वालिद साहब का, तो हम जाना आना रहता था, ऐसा बात नहीं है। अब क्या है कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस शुरू? पाकिस्तान में प्रैक्टिस। तो कैसा जमाना था? भाई अदलिया बहुत ठीक थी ना, एकदम ठीक थी। हाँ, देखिए वकील अपना काम कर रहे थे, जज साहिबान अपना काम कर रहे थे। वकील जो थे वो क्वार्टर में रहते थे, जज साहिबान जो हैं वो छोटे छोटे मकान में रहते थे। उस जमाने में बड़ा मकान में सिर्फ मुजरिम रहता था, वो भी असली। ये बात थी उस जमाने। सर आबादी भी तो कम थी। आबादी का बात नहीं है मकसूद हुआ, आबादी का बात नहीं है। बात यह है कि उस जमाने में बेईमानी कम था, बल्कि ये कहिए कि बेईमानी था ही नहीं। सर अब हालात बदल गए। क्या कह रहे हो? हालात बदल गए। ऑब्जेक्शन ले रहे हैं इस बात पे आपकी? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। आप इश्तहार देखें, गुफ्तगू जारी है। वक्फे से पहले आपने कहा ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। जी, ऑब्जेक्शन कहा। तो ये क्या मतलब यहाँ कोर्ट के असल हालात में देखिए, कोर्ट जो हम जो कह रहे थे आपको, आप बात समझने के लिए तैयार नहीं है। सच्चाई जो है वो हम बयान कर रहे हैं। अब देखिए कि तमाम कोर्ट्स जो हैं वो गंदी हो चुकी हैं। वकील सफाई जो है खाली टांकी लगा सकता है। दीवानी हो चुके हैं तमाम अदालतें। सर हमारे यहाँ अदलिया आजाद है, ये बात आपको मानना पड़ेगी। अब हम अपना सीधा हाथ उठाएं या उल्टा उठाएं या सीधी लात उठाएं? आप बैठे रहे प्लीज। बैठे हैं और बैठे रहे। और क्या कर रहे हैं? बैठे ही तो हैं, और क्या कर रहे हैं? मेहमान को बुला के कह रहे हैं बैठे बैठे? बैठे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, वॉचिंग 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 देख रहे हैं। एक एक केस को 15-15 साल हो जाते हैं, कह रहे हैं बैठे रहे। 15-15 साल के अंदर में एक केस का फैसला हो रहा है, बताइए इंसाफ है? एक रेप केस हमारे जहन में है, हमारी नॉलेज में है। एक खातून जो थी उनके जब ट्विंस हो गए तब फैसला हुआ उनका केस का। आप मार बात कर रहे हैं। सर असल में जज कम है, मुल्जिम बहुत हो चुके हैं। और देखिए जितने बड़े बड़े अहम और जरूरी फैसले हैं वो तो सुना दिए गए, वो तो हो रहे हैं उनके फैसले। हम बहुत माफी चाहते हैं, हम अपना अल्फाज वापस लेते हैं।
अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। हमारा जहन तो देखिए, हम लोग भी तनकीद ही करते हैं, बड़े फैसलों की कदर करनी चाहिए। अब देखिए कैसा तारीखी फैसला हुआ है, आहा हा हा, ऐसा ना तारीखी फैसला हुआ है, वाह 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 वाह, कि पतंगबाजी के ऊपर पाबंदी। क्या फैसला हुआ है, वाह वाह वाह। देखो जिंदा कौमें तरक्की ही इस तरह के फैसलों से करती है कि पतंगबाजी का ऊपर पाबंदी। और तो और देखिए, एक फैसला तो ऐसा हुआ है कि अगर वो फैसला ना होता तो हमारी तरक्की और तामीर सब रुक जाता। पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तान वो कौन सा फैसला? वो फैसला था शादी ब्याह के ऊपर वलीमे पे खास तौर पे खाने पे पाबंदी का। क्या फैसला था, वाह वाह। अगर ये फैसला वक्त पर ना होता तो अमेरिकन तो मार पगला गए थे ना भाई, एकदम ना पगला गए थे कि ओहो वलीमे में खाना, पाबंदी हुई। और एक फैसला तो ऐसा न किया है कि सलाम करते हैं इनको, यानी वो फैसले के रोशनी में बरतानिया का तमाम जज साहिबान जो है सर जोड़ के न बैठ गए हैं कि भाई इस तरह का कोई तारीखी फैसला हमरे यहाँ भी होना चाहिए। वो का डबल सवारी पर पाबंदी, आहा। यानी लेकिन ये में जो सबसे तारीखी फैसला है वो खाने पे शादी ब्याह में पाबंदी है। जी वो तो शुरू हो गई है। और देखिए सही कहा आपने, पहली दफा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस हुआ है। जी जी बिल्कुल, यानी नाफिज हुआ है। बिल्कुल सही हुआ है। निकाल के जूता ना धरे अपने सामने वाले के मुंह पे। अभी हम दावत में से आ रहे हैं, 2500 आदमी हुआ, खाना खा रहा था शादी की। जी सुंगो, हमारे हाथ में से बिरयानी का भी खुशबू आएगा, बड़ा गोश्त का, है ना। सच्चाई सामने आता तो ऐसे हटा, चला हटा, दूर मार। 2500 आदमी हुआ, खाना खा रहा था। अब पार्किंग लॉट में देखिए जो गाड़ियां पार्क हुई हुई थी, उन गाड़ियों में 80% गाड़ियां जो थी उनका नंबर प्लेट हरा रंग का था, ग्रीन। अल्लाह माफ करे, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। 4 गाड़ियों का नंबर प्लेट तो तराजू बना हुआ था, तराजू। इन बातों को रहने दें, छोड़िए, आप तमाम गलत बातें कर रहे हैं। ये बताइए कि आप, आखिरी सवाल आपसे, वकालत क्यों छोड़ी आपने? हमारी मर्जी, छोड़ दिया। एक केस का वजह से छोड़ा। क्या केस था? केस ही था कि हमारे एक दोस्त हैं, वो दोस्त का एक मकान के ऊपर एक साहब ने 2 साल से किराया का बहाने रहने से कब्जा कर लिया। 2 साल? 2 साल। अब 2 साल हो गया, हमारा दोस्त को फिक्र हुआ, कहा कि भाई कुछ कीजिए। हमने कहा केस डालते हैं। डाल दिया हम केस अदालत में। अब क्या है कि उस सामने वाला जिसने कब्जा न किया मकान पे, वो एक वकील लेके आ गया। अब जो वकील आया ना, वो वकील जो था वो जज का दोस्त था, जो जज का ऊपर में ही केस लगा था। अब मार पेशियां चल रही हैं, टाइम जाया हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने अपना फैसला सुनाया। बस उनका जो फैसला हम सुना, वो का बाद हमने तय कर लिया कि वकालत अब नहीं करनी है। क्या फैसला सुनाया? बताइए। फैसले में जज साहब कहते हैं कि देखिए, फाजिल वकील कहते हैं कि अय्यूब खान 10 साल किसी के घर में रहे, उन्हें कोई नहीं निकाल पाया। उसके बाद कहने लगा जियाउल हक 11 साल किसी दूसरे के घर में रहा, किसी का हिम्मत नहीं पड़ा उनको कहे कि भाई आप ही घर खाली कीजिए। और उन्होंने कहा कि 7 साल से मुशर्रफ साहब यहाँ घर में रह रहे हैं किसी के, किसी माई का लाल में जरूरत है क्या उनको कहे कि आप घर खाली कीजिए। उन्होंने कहा कि ये बेचारा 2 साल से रह रहा है, 2 साल कोई अर्था नहीं होता। तो कहने लगा कि ये केस खारिज किया जाता है। अरे भैया, हमारी तो पुटपुटी हिल गई। क्या? अरे हमरा तो दिमाग हिल गया भाई। हमने कहा जज का फैसले का खिलाफ हमने जब बोलना शुरू किया है तो वो मार कह रहे हैं ऑर्डर ऑर्डर। अब देखिए, हमरे वाली जब रिटायर हुए थे तो जब कोर्ट से घर आए थे, खाली एक पुरानी हथौड़ी लेके आए थे। लेकिन आदत पड़ा हुआ था ना उनको, तो घर में बैठ के खाली वक्त में कहते थे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। वालदा हमारी कहती थी जाइए प्याज और आलू लेके आइए।
वही हमका याद आ गया, जज का फैसले का खिलाफ हमने जो बोलना ना शुरू किया है, वो कह रहे हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हमने कहा जाइए प्याज व लहसुन लेके आइए। भाई कह के हमने काला कोट उतार के ऐसे ना धरा, और वो दिन है और आज का दिन है, हम अदालत की तरफ मुड़ के ही नहीं गए। ख़वातीन हज़रात, आपने गुफ्तगू सुनी एक वकील की। अरे गुफ्तगू नहीं भाई, तजर्बा सुना, सच्चाई सुनी ही कहिए, दोगलाबाजी मत कीजिए। जो कुछ ये कह रहे हैं वो आपने सुना, मैं क्या कह सकता हूँ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।